हमारे हैं अनिल जी, उनको लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। ऐसे उनको पहले भी फ़ोन कॉल्स वगैरह किए जा रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह। ऐसे ही इन सारी चीज़ों को तो मैं भी पहले झेल चुका हूँ, जैसा अभी वो झेल रहे हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे। तो वो एक कॉमन चीज़ था, बट इस बार थोड़ा सा लिमिट से बाहर हो गया है, जिसमें चाहे जो भी बंदा हो वो अपना लिमिट क्रॉस कर गया है और उसने जान से मारने की धमकी दे दी अनिल जी को। और अनिल जी ने उसके लिए कंप्लेन भी किया है, बट कंप्लेन अभी तक लॉज नहीं हुई है। तो ऐसे मैंने उनको सलाह दिया है कि ऑनलाइन कंप्लेन भी होता है, और अगर जरूरी नहीं कि घटना जहाँ पे हो, घटना के स्थान का जो थाना होगा वही FIR लॉन्च करेगा। आप FIR अपने नज़दीकी थाना में भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं 0 FIR। यानी डैट मीन्स कि जहाँ पे घटना नहीं भी हुआ है, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए कि घटना पटना में हुई है, अगर आप रहते हैं जिस ज़िला में, जहाँ भी आप हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी FIR लॉन्च कर सकते हैं। मैंने उनको सुबह ही सजेस्ट किया था इन चीज़ों को लेकर कि आप वहाँ से भी FIR लॉन्च कर दीजिए। शायद औरंगाबाद उनका घर है, तो मैंने बोला कि वहाँ के भी निकट थाना में जाके आप FIR लॉन्च कर सकते हैं, और जिसको 0 FIR बोला जाता है। यानी कि जहाँ पे घटना नहीं हो रही है वहाँ पे भी FIR लॉन्च हो सकता है। वो FIR जो लॉन्च होता है उसको 0 FIR बोलते हैं, और वो FIR ट्रांसफ़र होके और जो घटना वाला पुलिस का थाना है उसके पास ऑटोमेटिकली चला आता है। ये भी तरीका है। ऐसे ऑनलाइन पोर्टल तो बहुत सारे राज्यों ने अपना ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है कि जब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे शायद हमारे बिहार में भी ऑनलाइन पोर्टल बन चुका है, वो कुछ कंप्लेन करने का, पुलिस कंप्लेन करने का, तो वहाँ से भी डायरेक्टली जाके भी कंप्लेन किया सकता है। और चूँकि जो भी व्यक्ति थे उन्होंने बहुत गलत तरीके से उनको ट्रीट किया है। मैंने भी सुना था, ऑडियो सुबह ही सुना इस बारे में, और मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि क्या आपको आगे में स्टेप लेना चाहिए। देखिए, आदमी देखा जाए तो जनरली मैं इग्नोर कर देता हूँ तरह तरह की बातें व्हाट्सएप पे, मेरे पे या टेलीग्राम पे, या ऐसे आता है कि तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ जनरली। चलो, और किसी का फ्रस्ट्रेशन है, निकाल रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम उसको क्विकली एक्शन में अगर बदल दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सामने वाले बंदे के लिए, क्योंकि जितना आसान वो समझते हैं किसी को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी तरह का धमकी देते ना, उतना आसान वास्तव में होता नहीं है। आदमी इग्नोर कर देता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आदमी इग्नोर नहीं करे तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है बहुत परेशानी में पड़ सकता है। अब सामने वाला व्यक्ति कौन है ये तो पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का ऐसा अनुमान है कि नॉट मेरिट के अभ्यर्थी हो सकते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री के पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगा, बट वी वांट की इन्वेस्टिगेशन जरूर हो इस मामले में, और FIR लॉन्च करे पुलिस, और उनको मैंने बताया भी है कैसे करवाना है। खैर, अब देखते हैं आगे में क्या होता है, लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि ज़रूर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये टॉलरेबल नहीं है। अब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रहा है। हद से ज़्यादा इन द सेंस कि एक लिमिट था, व्हाट्सएप फेसबुक पे लोग करते थे, चलो ठीक है, बट अब इस तरह से जान से मारने की धमकी देना ये उचित नहीं है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा एक बार हद से ज़्यादा इन द सेंस कि एक लिमिट था, व्हाट्सएप फेसबुक पे लोग करते थे, चलो ठीक है, बट अब इस तरह से जान से मारने की धमकी देना ये उचित नहीं है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा एक बात मैं अनिल जी को भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा संयमता बरते अपनी वाणी में। कोई भी बातों को रिप्रेजेंट जब भी करे तो वाणी में थोड़ा सा संयम बरते, ये उनसे भी एक आग्रह रहेगा मेरा। तो यही कहना है कि, लेकिन हाँ, फिर भी और जिन लोगों ने इस तरह से किया है उनके प्रति, उसके खिलाफ तो ज़रूर हम लोग एक्शन ले ही रहे हैं, जो भी पॉसिबल वे है लीगल वे में। उन्होंने कहा कि FIR नहीं हो रहा है, तो हमने बोला FIR नहीं हो रहा है तो और भी रास्ते हैं, कोर्ट में भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं अगर FIR लॉन्च नहीं हो रहा है तो। ऐसा 0 FIR का भी रास्ता मैंने बताया उनको, ऑनलाइन कंप्लेन करने का भी रास्ता बताया। बट अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो बाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं कि इस नंबर से हमको जान से मारने की धमकी मिली हुई है। ये भी हमारे पास एक रास्ता है, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो। अब पहले ये जो 2 ऑप्शन है वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो फिर ये तीसरा ऑप्शन जरूर ट्राई करें। अनिल जी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे मैंने सुबह में उनसे बात करके सारी चीज़ों उनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि ठीक है, वाद विवाद है, अपना आंदोलन जब भी हुआ मेरिट वाले अपने लिए कर रहे हैं, नॉट मेरिट वाले अपने लिए कर रहे हैं। हर कोई को राइट से डेमोक्रेसी में कि अपने वो अधिकारों के लिए बातों को रखे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा संयमता के साथ रखे, ये रिक्वेस्ट है सब लोग, चाहे दोनों पक्ष, मेरिट के पक्ष हो चाहे नॉट मेरिट के पक्ष हो। और ये जो हुआ है जो घटना, वो इंसिडेंट दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूर आज स्टेप लिया जा रहा है और लिया जाएगा भी, दोबारा ये घटनाएं ना हो।
और मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी इस मामले में ज़रूर FIR दर्ज करेगी। अभी तक तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है FIR दर्ज नहीं हुई है, बट इट मे बी FIR दर्ज हो। और वो व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो व्यक्ति कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या कोई अभ्यर्थी है, ये भी जानना सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि आखिर इस तरह से स्टेप लेना, इस तरह की बातें करना सही है या नहीं। हाँ, मैंने एक बात अभी भी बोला, रिपीट भी कर रहा हूँ चीज़ों को, कि अपनी वाणी में संयमता बरतनी है। हमारा विरोध का तरीका है, विरोध हम करेंगे, पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस हम लोग को रखना पड़ेगा। लास्ट डे जब हमारी आंदोलन हुई थी तो हमारी वार्ता भी हुई थी सचिवालय में। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स वगैरह किया था कि सर क्या वार्ता हुई, क्या उससे आउटपुट निकल के आया। तो वार्ता से कोई पॉजिटिव आउटपुट अभी तक नहीं आया और ना ही वार्ता में कोई पॉजिटिव हमें दिख रहा था। ऐसे उन्होंने कहा कुछ आश्वासन जैसे मिलता है, तो आश्वासन तो नेता लोग वाला भी आश्वासन मिलता है, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ कि हाँ बहुत कुछ पॉजिटिवली होने जा रहा है या कुछ पॉजिटिव होगा, बट एक आश्वासन ही मिला है थोड़ा बहुत कुछ करने का। देखिए और उसमें भी कितना सत्यता है वो नियर अबाउट फ्यूचर में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या इसमें होने जा रहा है, वो आगे आपको देखने वाली बात होगी। और तीसरा एक चीज़ है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि सर केस का क्या हुआ, केस का क्या हुआ। मैंने बार बार रिपीट किया इस बात को कि केस आप लोग हाई कोर्ट की स्थिति देख रहे हैं। 2-3 बार हम लोगों ने अप्रोप्रिएट बेंच में भी मेंशन किया। एक तो हम लोगों ने पहले स्ट्रगल किया कि हम लोग का केस लिस्ट में आए, लिस्ट में आ गया। जब लिस्टिंग अलाउ होगा कि हाँ मेंशनिंग करने को लिस्टिंग अलाउ हुआ, उसके बाद फिर जो अप्रोप्रिएट बेंच है वहाँ भी मेंशन करना पड़ता है कि हाँ मतलब इस केस की अर्जेंसी करके सुनवाई कराया जाए। तो हमने 2-3 बार मेंशन किया है, लेकिन अभी तक हमारा वो मेंशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं या जैसे कोर्ट में भी आपने देखा कि 2 जजों की नियुक्ति हुई पटना हाई कोर्ट में, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी आपका ये समझ लीजिए कि छठ के बाद ही आप उम्मीद रखिए। इधर तो हमें कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है कि दशहरा है फिर दिवाली है, तो छठ के बाद ही यानी कि हमें उम्मीद है ऐसा कि नवंबर माह में हमारी सुनवाई जरूर हो जाएगी। नवंबर में जब हो, स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, नवंबर के 2nd या 3rd वीक तक हमको उम्मीद है कि हमारी सुनवाई हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट कहना मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं कोर्ट की स्थिति क्या है। ऐसे वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जल्द से जल्द सुनवाई हो, प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए उस प्रयास में कितना हम सफल हो पाते हैं, लेकिन हम अपने स्तर से जो भी प्रयास होगा वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग गाली गलौज करते हैं, ये एक मतलब एक कॉमन चीज़ बन गया है और ये सब झेलने की आदत हो गई है मुझे। मैं तो देखता हूँ, मैं कोई पोस्ट किया तो कुछ जगह कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, गाली गलौज किया, मैं इग्नोर कर देता हूँ बिल्कुल। मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। अदरवाइज अगर मैं रिएक्ट करना शुरू कर लूँ अगर एक आदमी के प्रति तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल इन द सेंस अगर मान लो किसी को हम टारगेट कर लें कि हाँ ये बंदा हमको गाली गलौज किया है, तो हम तो उसके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी FIR हो सकता है। लेकिन बात है कि आदमी सोचता है कि सब लोग अपने अपने हो सकता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है नॉट मेरिट में होने का, किसी को कि मेरिट वाले हैं ये विरोध कर रहे हैं हम लोग का, तो अपने अपनी फ्रस्ट्रेशन का निकालते हैं वो लोग, इसलिए आदमी कुछ रिएक्ट नहीं करता है कि लीगली किसी को परेशान करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर वास्तव में अगर आ जाए आदमी कि हाँ लीगली अब लड़ना है तो किसी को गाली गलौज करना भी बहुत भारी पड़ जाएगा। और यहाँ तो जान से मारने की धमकी दी गई है, वो तो खैर अनटॉलरेबल है किसी हाल में। और तीसरा है कि हमारे केस में कुछ लोग इंटरवेन किए हुए हैं और बहुत अपने आप को डिंग हाँकना मतलब कर सकते हैं, उसको डिंग हाँकते रहते हैं अपने बारे में कि हम ये हैं, हम वो हैं। और परहैप्स उनको इसी से मिल सकता हो सकता है कि इसी डिंग हाँकने से उनको कुछ मिल जाए, अदरवाइज कोई सपोर्ट उनको मिलने वाला है नहीं जहाँ तक हमें दिख रहा है। नॉट मेरिट की तरफ से 3 केसेस हुए हैं, CWJC 17,143 2021, 13,170 2021 और 12,021 2021, ये 3 केसेस नॉट इन मेरिट की तरफ से हुआ है। तो मैं उस शो कॉल्ड फलाहा मंच कर सकते हैं आप उसको, उनसे कहना चाहूँगा, बार बार मैं देखता हूँ, आया हूँ फेसबुक पे, तो मैं सोचा कि एक बार बता दूँ उनको कि जब इतना अगर आप में काबिलियत है तो इस काबिलियत के आधार पर ये 3 केसेस नॉट मेरिट की तरफ से हुआ है, एक ही केस जिता दीजिए, हम लोग अपना केस वापस ले लेते हैं। आप यही 3 केस जिता दीजिए, 3 केस नॉट इन मेरिट की तरफ से हुआ है, तीनों में से एक भी केस जिता दीजिए नॉट इन मेरिट वाले को, तो हम लोग अपना केस वापस कर लेते हैं। अब चूँकि नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से आप बोलते हैं हमेशा, इसलिए मैंने सोचा कि नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से मैं उनको बता दूं कि हाँ आपकी तरफ से भी केसेस हुआ है। अगर केस जीतने का आप दावा करते हैं तो इन केसेस को भी अगर जिता देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, हम लोग अपना केस वापस लेते हैं। क्योंकि उन लोग को लगता है कि हम लोग अपने केस में कुछ नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनसे डर से सुनवाई नहीं कर रहे हैं,
जैसे लग रहा है कि उनसे डर लगा हुआ है हम लोग को। मतलब इतना केस हम लोग लड़के अभी तक डर ही लगा हुआ है। दिन भर दूसरे को नौकरी दिलवाते रहता है, खुद की नौकरी की पता है नहीं। अभी खुद की नौकरी पता नहीं है कि हाँ, मतलब बीएड वालों की नौकरी क्या लगता है कि जैसे बीएड उनके बदौलत ही नौकरी में, प्राइमरी में भर्ती में नौकरी कर रहे हैं। बीएड उनके आसान तले, शायद उनको पता नहीं कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए कितना आवेदन हम लोगों ने दिया सचिवालय में। वो सचिवालय के रजिस्टर मेंटेन जहाँ होता है वो बताएगा आपको कि कितना आवेदन हम लोगों ने दिया। और जो भी हमारे बीएड के साथी हैं जो शुरुआत दौर में गए हैं, सचिवालय दौरे हुए हैं, उनको पता है कि कितना बार आवेदन हम लोगों ने बीएड को 115 में शामिल करने के लिए दिया था। खैर, ये चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन शो पर जो दूसरे को नौकरी दिलाते हैं, पहले अपनी नौकरी कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर दूसरे को जीत दिलाते हैं तो वाई नॉट, ये 3-3 केसेस हैं, उनको